बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। इस वक्त अगर वतन अज़ीज़ की पूरी सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सबसे बड़ा एक मुनाफ़क़त, बेग़ैरती और झूठ का एक यूँ समझें कि समंदर बना हुआ है। क्योंकि मीडिया का काम बुनियादी तौर पे ये होता है कि वो जहाँ पे अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ आती हैं उनकी निशानदेही करना, किसी के साथ ज़्यादती होती है उसकी निशानदेही करना, और हुकूमत वक्त जो भी हो वो अगर ऐसे फ़ैसले लेती है जो कि आम आदमी का जीना मुहाल कर दें, आम आदमी के लिए मुश्किल हो, उसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, रोज़गार है, सेहत है, तालीम है, तो जहाँ पे भी खराबियाँ देखता है मीडिया तो वो निशानदेही करता है कि हुकूमत ये काम सही नहीं कर रही है, और तरक्की याफ्ता माशरों में फिर वो काम ठीक भी होता है। लेकिन वतन अज़ीज़ के अंदर अरबों रुपए के इश्तिहारात लेकर जो मीडिया चलता है वो इन तीन कामों के लिए, मुनाफ़क़त, झूठ और बेग़ैरती। एंटरटेनमेंट चैनल आप देख लें, वहाँ पर दुनिया भर की बेहयाई और बेग़ैरती वहाँ पर हो रही है। ना राइटरों को कोई पूछने वाला है कि आप लिख क्या रहे हैं, ना एक्टर्स को कोई पूछने वाला है कि आप कर क्या रहे हैं। और जितनी बेहयाई, और फिर स्पेशली वो इंडियन जो एक कॉमेडी शो है कपिल शर्मा शो, जो इंडिया का सबसे मकबूल शो है, उसकी कॉपी करने के चक्कर में ज़माने भर की बेहयाई जो है वो वतन अज़ीज़ के जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल हैं वहाँ पे होती है। और स्पेशली वो ताबिश हाशमी, उसके तो बहुत सारे जुमले जो शायद बंदा मीडिया पे दोहरा ही नहीं सकता, या मतलब आप फैमिली में बैठ के देख रहे हैं तो शायद बंदा बात भी नहीं कर सकता उसे और दोहरा भी नहीं सकता। कि दो चार चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो एक गेम खेलता है नज़रबंद, और उसमें फिर वो जिसकी आंखों पे पट्टी होती है वो क्वेश्चन पूछता है चीज़ को बूझने के लिए। तो वहाँ पे बल्ला था, तो मेहमान ने पूछा कि जी ये कोई मारने शारने वाली चीज़ है, तो उसने कहा हाँ जी इससे मारते हैं, और टांगें उठा के मारते हैं, कभी एक टांग उठा के मारते हैं। मतलब इतनी बेहयाई। तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चल रही है पूरे मीडिया के ऊपर, ये जितनी भी बेहयाई चल रही है ये सोचे समझे मंसूबे के तहत चल रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जहनसाजी की जा रही है नौजवान नस्ल की कि हाँ ये भी है। जब थोड़ी बुराई होती है, थोड़ा रिएक्शन आता है, फिर ज़्यादा होती है, रिएक्शन कम होता है, और कम होते होते फिर अगर आज से आप 30 साल पहले, 35 साल पहले अगर आप पीटीवी के ड्रामे देखें तो ये आज की जो बेहयाई है ये नहीं थी। लेकिन प्राइवेट चैनल आने की वजह से और रेटिंग के चक्कर में पूरी कौम को, पूरी यूथ को बेहयाई पे लगाया हुआ है, और पूछने वाला है कोई नहीं। और दूसरी तरफ जो न्यूज़ चैनल हैं वो तो अपने अरबों के इश्तिहारात लेते मिलते हैं उनको, और उसके बाद जो कुछ कंपनी उनको कहती है वो करते हैं। अभी हाल ही में देख लें एक भगोड़ा जो पिछले 40 साल 42 साल से 1981 से लेके और 2023 तक मुल्क को लूटता रहा किसी न किसी तरह, कभी वज़ीर आला, कभी वज़ीर आज़म, हर तरह से लूटता रहा, वो कल वापस आया तो उसके यानी जहाज़ की फुटेज जो है वो लाइव चलाई गई कि जी अभी जहाज़ वहाँ से आ रहा है, अभी वहाँ से आ रहा है, अभी लॉन्च में उतरे हैं, पहला कदम रखा, दूसरा कदम रखा। और बड़ी कोशिश के बावजूद, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल उसका एंगल आ जाता है, बड़ी कोशिश के बावजूद, बड़ा पॉलिश कर के मीडिया ने कोशिश की पॉलिश करने की और उनका जो इज़्ज़त है वो बहाल करने की, लेकिन 90% अवाम में शऊर जो आ चुका है, 90% अवाम में, तो वो कम नहीं हुआ। और जहालत जो है वो 10% थी, 10% पे आ गई थी और 10% ही है। और जलसे की सूरत हाल आप देख लें कि वहाँ पे खाली कुर्सियाँ और ऊपर झंडे लगे हुए थे, और पैसा पानी की तरह बहाया गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बहुत सारे मेरे दोस्तों से पिछले 2 दिन 3 दिन बात हुई है, उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान से पैसा पानी की तरह बहाया गया है, तो ये कैसे हो सकता है कि लोग ना जाएं। लेकिन ये है कि फिर भी जहालत 10% से ज़्यादा नहीं हुई। तो मीडिया की मैं बात कर रहा था, हाल ही में इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला है वो भी आपके सामने है कि किस तरह मतलब मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया, प्रिंट मीडिया जब पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कुछ अखबारात जो थे उनके इश्तिहारात तक बंद किए गए, लेकिन उन्होंने कहा था उस वक्त के जो मालकान थे, उन्होंने कहा जी ये ट्रस्ट है, हम लोगों तक ख़बरें पहुँचाते रहेंगे, हक़ाइक़ हम लोगों तक पहुँचाते रहेंगे, तो वो पहुँचाते रहे। लेकिन आज रेटिंग और अरबों के इश्तिहारात के चक्कर में ये मीडिया अपना जो काम है एक्चुअली वो भूल गया है। कोई भी एंकर, कोई प्रोड्यूसर, कोई मीडिया मालिक जो है वो इस वक्त हक़ाइक़ बताने के लिए तैयार नहीं है।
कहीं भी आप देख लें, कोई भी चैनल आप उठा के देख लें, तो जो जैसे मतलब कंपनी की सोच चल रही है वैसे ही आगे मीडिया चल रहा है। कहीं पे भी आपको कोई हक़ाइक़ के नज़दीक तरीन कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो मीडिया का ये जो शर्मनाक किरदार है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ मीडिया के ऊपर जो होती है कि कहीं पे कोई गैर मामूली वाक़या पेश आता है, स्पेशली मतलब कई जगह पे रेप के केसेस आ जाते हैं और कई जगह पे महरम रिश्ते के अंदर अजीब व गरीब तरह के तल्लुकात का मामला सामने आ जाता है, तो वो एक चस्केदार ख़बर होती है और वहाँ पे एंकर पहुँच जाते हैं, हाँ जी आपने कैसे किया, क्या किया, सब कुछ दिखाते हैं जो बयान करने के काबिल नहीं है, लेकिन एक एक लफ्ज़ पूछते हैं। यानी कई बच्ची के साथ अल्लाह माफ़ करे ज़्यादती होती है, तो वे ज़्यादती करने वाले को थाने में जाकर उसकी पूरा प्रोग्राम करते हैं, हाँ जी बच्ची को कैसे बुलाया, कैसे, मतलब चीज़ें इंसान बयान नहीं कर सकता। मेरी ज़ुबान शायद मेरा साथ ना दे सके, दिल भी साथ नहीं दे रहा, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया ने ये दिखाया हो कि जी इस बंदे ने ज़्यादती की थी, ये आज कैफरे किरदार तक पहुँच चुका है। और कैफरे किरदार तक पहुँचेगा कैसे, क्योंकि 130 या 140 में से हमारा नंबर ही 129 है, तो कैफरे किरदार तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। मैं एक वाक़या सुना के ना वीलॉग एंड करता हूँ कि कराची के अंदर एक गोरकन था जो कब्रें खोदते हैं। तो वहाँ पे जब कोई फीमेल की डेड बॉडी आती थी तो वो बंदा बेरुमती करता था, जिनसी इस्तेसाल करता था। वो किसी तरह पकड़ा गया। अब पकड़ा गया और फिर उसकी खबर मीडिया पे आ गई। जब पकड़ा गया तब भी मीडिया पे खबर आई, पूरी स्टोरी आई, उससे पूछा गया कि जी कैसे कैसे, उसने बताया ऐसे ऐसे करता हूँ। और फिर उसके छूटने की खबर भी मीडिया पे आ गई कि पता चला कि जी ये जो क्राइम कर रहा है, इस क्राइम के बारे में आइन में कोई ऐसी शिक नहीं है, कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पनिशमेंट है ही नहीं, और वो छूट गया। उसको खुली छुट्टी दे दी गई कि जी ये इस क्राइम के ऊपर कोई हदूद नहीं लगती। जिस तरह मतलब मर्डर का है 302 है, फिर 307 है, या 107 से स्टार्ट करें, जितने भी दफ़ात हैं तो उनमें ऐसा कोई दफ़ा ही नहीं है जो इस क्राइम पे लगता हो। तो वो बंदा बाहर निकल आया। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि महरम रिश्तों के अंदर पाकिस्तान के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मीडिया पे भी आए हैं, लेकिन उसका कभी ये नहीं हुआ कि ये बताया गया हो कि जी ये बंदा मतलब एक गैर मामूली क्राइम में, बहुत बड़े क्राइम में मुलव्वस है और इसको सज़ा भी हुई है अदालतों से। क्योंकि अदालतें तो अल्लाह माशाल्लाह 129वें नंबर पर है इंसाफ करने के हवाले से। और तराजू जो लटका हुआ है वो तो रोज़ सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है कि इसमें पकौड़े डालें, इसमें चटनी डालें, इसमें आलू प्याज तोल के दें, इसमें मटर टमाटर तोल के दें। तो ऐसी कोई ख़बर तो आनी नहीं है कि कोई क्राइम हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्द भी मीडिया पे आया, एहसानुल्लाह एहसान, उसने मीडिया पे आके एडमिट किया कि हाँ ये पाकिस्तान के अंदर मैंने धमाके भी किए हैं, बंदे भी मारे हैं, बम ब्लास्ट किए हैं, सैकड़ों की तादाद में कत्लेआम किया है, और वो बंदा आज़ाद घूम रहा है, छूट गया है। ये सूरत हाल है। तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ग्रीन पाकिस्तान।